मुद्दा ये है कि वहाँ अफीम की खेती होती है, जिसकी वजह से दो पार्टियां जो आपस में आज से नहीं बहुत देर से वहाँ भी लड़ते हैं। झगड़ा किधर हो रहा है? इजराइल का हो रहा है। और यहाँ जलसे जो करे जाते हैं अलीगढ़ के बीच में करे जाते हैं। और अभी भी इजराइल अगर जीत जाता, मैं आपको अपने हिसाब से बताता हूँ, इजराइल को फिर छोड़ना पड़ेगा। गाजा पट्टी के बीच में अटैक किन्होंने किया था? इन्होंने किया था ना। इन्होंने ही औरतें मारी है। उनके वीडियो देखे आपने कि 30 साल पहले नागालैंड की क्या पोजीशन थी। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। अभी हाल ही में आपने कई ऐसी रिपोर्टिंग देखी होगी इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई में, जहां पे आपको जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाई जा रही है। लेकिन अब जो दूसरा सवाल है कि क्या मणिपुर से आपने कोई ऐसी रिपोर्टिंग देखी? ग्राउंड जीरो से कोई रिपोर्ट आपने देखी? क्योंकि अभी हाल में ही मणिपुर जो राज्य है, राज्य सरकार ने एक आदेश पारित किया है जिसमें कहा गया है कि अगर कोई भी मणिपुर हिंसा से जुड़े वीडियोस या फोटोज शेयर करे तो उसको जेल हो सकती है। जी हाँ, अब पिछले 4 से 5 महीनों तक वहां पे जिस प्रकार से जो पूरा राज्य जल रहा है, उस पे अभी तक जो पाबंदी है वो नहीं लगाई गई है, लेकिन अब इस तरह से जो फैसले हैं वो लिए जा रहे हैं। तो हम लोगों से बातचीत करेंगे इस पूरे मुद्दे पे कि उनका क्या मानना है कि क्यों नहीं वहां पे सरकार कंट्रोल कर पा रही है आज भी, और क्यों इस तरह के फैसले लेने पड़ रहे हैं उन्हें एक तरफा तौर पे। चलिए बात करते और जानते हैं कि उनका क्या मानना है। सर, अभी ये पूरा मुद्दा आपको मणिपुर का पता ही होगा। अब वहां पे कहा जा रहा है कि आप वीडियोस या फोटोज शेयर नहीं कर सकते, नहीं तो आपको जेल हो सकती है। ऐसा है, राजनीति में भी अपना अपना जाति मफाद होता है। वहाँ का मुद्दा क्यों है? एक्चुअली मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि वहाँ अफीम की खेती होती है, आपको भी पता है। अफीम की खेती होती है वहाँ पे, जिसकी वजह से दो पार्टियां जो आपस में आज से नहीं बहुत देर से वहाँ भी लड़ते हैं। जैसे ये अपना इसका इजराइल वाला मामला फंसा हुआ, ऐसे ही इसका आज ये कांग्रेस से टाइम से ही चला है। 70 साल हो गए वहाँ झगड़ा होते हुए। ये आज का झगड़ा नहीं, लेकिन झगड़े का मतलब होता कई दफा एक पार्टी जबरदस्त। जो 5 साल से, जो अभी पिछले 4-5 महीने से वहां जिस तरह के हालात हैं, अब अभी भी उस पर काबू नहीं पाया गया, उसके बाद अब इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं, तो आप इसको कैसे देखें? हम तो यही जानते हैं ये राजनीतिक फैसले है, राजनीतिक मामला है। इसके बीच में जो ऑपोजिशन वाले हैं वो उसे उठाना चाहते हैं, और जो वहाँ की सरकारें हैं वो उस पर कंट्रोल करना चाहती है। एकदम से किसी पे कोई कंट्रोल नहीं होता है। ये अगर चाहो एकदम से हम कंट्रोल कर ले, हाँ एक इलेक्शन और होगा, अपने आप सुलझ जाएगा वो मामला, सीधी सी बात है। इसके अलावा ये झगड़े तो रोज होते रहेंगे, कहाँ नहीं हुए। ये इसके बारे में ले लो, झगड़ा किधर हो रहा है? इजराइल का हो रहा है। और यहाँ जलसे जो करे जाते हैं अलीगढ़ के बीच में करे जाते हैं, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में। यहाँ JNU में होते हैं, JNU में झगड़े होते हैं। इसका मतलब क्या है? हम लोग अपने अपने समुदाय के अनुसार अपने अपने जातिवाद के चक्कर में जाके हम एक दूसरे का पक्ष लेते हैं, ना कि हम ये सोचते हैं कि ये क्यों हो रहा है और ये क्यों हो रहा है। इसी मामले के बीच में वही लड़ाई, वहाँ जो उन्हें एरिया दिया था गाजा पट्टी का एरिया, ये दिया किसने था? इजराइल वालों ने दिया। और अभी भी इजराइल अगर जीत जाता, मैं आपको अपने हिसाब से बताता हूँ, इजराइल को फिर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक तो उसकी नहीं है सारी, सरकार तो उसकी है। पहले जब दिया इन्हें छोड़ना पड़ा। वहाँ अगर 30,000 आदमी इनका, तो उनके 10,000 ही बहुत है। अच्छा, एक सवाल है कि जिस प्रकार से अभी जो मणिपुर के हालात है, एक तरफ जो सवाल उठते हैं प्रधानमंत्री पे भी कि आप इजराइल पे और जो फिलिस्तीन का वॉर है आप वहाँ पे ट्वीट करते हो, समर्थन दिखाते हो, लेकिन मणिपुर पे कोई उस पे इस तरह का कोई कदम नहीं उठाया गया जिससे कि वहाँ पे जो आगजनी और हिंसा है वो रुक सके। बाहर समाज की लड़ाई एकदम से मिटाई जा सकती है, जो पारिवारिक लड़ाई होती है वो आपस में नहीं निपटाई जाती, क्योंकि परिवार में मुखिया जो है उसके लिए बेटा भी एक जैसा और बेटी भी एक जैसी है। क्या जलते देना चाहिए ऐसे राज्य को? वो हो जाएगा कंट्रोल। मैंने तो बोला कि कंट्रोल, लेकिन समय लगेगा। कब तक लगेगा? क्योंकि 5 महीने से वहां पे हर दिन कुछ ना कुछ ऐसी खबरें आ रही। डिसीजन तो ले नहीं सकता, डिसीजन तो मेरा नहीं है ना। नहीं, क्योंकि लोगों का मानना है अगर सरकार अगर विफल है इस काम के लिए, अगर सरकार से नहीं संभल रहा है तो राष्ट्रपति शासन लगाए। पंजाबी में रजाई कहते जाके दूल्हा, अगर उसमें जुएं पड़ जाए तो उसे फेंका तो नहीं जाता, उसमें से धूप में घेर के निकालनी पड़ती है ताकि दोबारा ओढ़ने के योग्य हो जाए। अगर आज राष्ट्रपति लागू कर देते हैं तो इंदिरा वाली पोजीशन आएगी। इंदिरा ने इमरजेंसी लगाई थी ना,
उसके बाद में साफ हो गई थी, अपनी सीट भी नहीं जीत पाई थी। वन साइड कभी तो आपको लगता है कि चुनाव ना हार जाए इसलिए वहां पे राष्ट्रपति शासन नहीं हर लगा? पार्टी का यही खेल है, एक का क्या आप दोष को, सब पार्टियां यही चाहती है, अपनी वोट के चक्कर में जाके सपोर्ट करते हैं। वहां जो मासूम लोग हैं उनकी जान जाती है, तो आपको लगता है कि इस तरीके से की राजनीति में जहाँ मासूमों की जान जाती है तो इस तरीके की राजनीति सही है? जब मर जाता तो आदमी मासूम हो जाता, वही इजराइल वाली बात फिर कहता नहीं, हूँ। अगर बच्चे हैं औरतें हैं तो वो तो मासूम ही है। वो ही खेल है ये। गाजा पट्टी के बीच में अटैक किन्होंने किया था? इन्होंने किया था ना, इन्होंने ही औरतें मारी है। उनके वीडियो देखे आपने? आप तो चैनल से बिलोंग, उनके वीडियो देखे कि औरतें जाके फोटो दिखाई हुई है नंगी, जैसे पोस्टमास्टम के लिए लेके जाते हैं, गाड़ी में से निकाल किया गया, उसके बाद जबरदस्ती पकड़ के लेके गए हैं जाके। क्या वो नजर नहीं आ रहे? अभी वो गाजा पट्टी वाले ज्यादा नजर आ रहे हैं। क्यों नजर आ रहे हैं? क्योंकि वो मोहम्मदन है, इसलिए नजर आ रहे हैं, इसलिए अपोजिशन शोर डालती है। अपोजिशन अगर नहीं बोलेगी तो कल को इंडिया के बीच में कोई कौन जाएगा? राहुल के अकेला खड़ा रह जाएगा। हाँ, ये पोजीशन है, ये राजनीतिक खेल है सारे के सारे। और हमने तो ना इलेक्शन लड़ना, ना को लेना ना देना, सीधी बात। अब मैं तो इसलिए स्पष्ट बात बोल रहा हूँ, लेकिन हम मुद्दा और बढ़ा देते हैं, खेल कोई और होता है। ये केजरीवाल का ले लो, जो जिसकी आज बोल रही है। केजरीवाल जब फर्स्ट टाइम में आया है, कि केजरीवाल किसकी देन है? कांग्रेस की देन है। या पहला इलेक्शन हुआ तो उस टाइम में अगर सेकंड टाइम में कांग्रेस सपोर्ट ना करती तो केजरीवाल पैदा ही नहीं हो सकता। लेकिन तो लोगों ने समर्थन भी तो किया केजरीवाल को। आज उनके पंजाब में इतने ज्यादा सीट है, 67 सीट पंजाब में उनके बहुमत में सरकार है, उनकी दिल्ली में बहुमत में सरकार है, इतने ज्यादा सीट है तो कांग्रेस की वजह से। बेटा मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ, पंजाब लोगों ने समर्थन तो किया ही है। सुनो, मैं शहीद भगत सिंह के एरिए का हूँ, नवे शहर का, खटकला के रहने वाला नहीं का जाके। पंजाब में आने का कारण क्या था? ये केजरीवाल खालिस्तानियों की गोद में जाके बैठ गया था। वहाँ सारे पंजाबी, जितने भी पंजाब के लोग हैं, क्योंकि केजरीवाल ने खालिस्तान को समर्थन किया इसलिए पंजाबियों ने समर्थन किया केजरीवाल का, आप ये कह रहे हैं? खालिस्तान का तो भय की कारण है, उनका तो भय है उस एरिया के बीच में। वहाँ क्या कर लोगे आप जाके? दूसरे आज क्या हो रहा है वही हो रहा है। ये कल कितने की खेप पड़ी है, हीरोइन की कितनी खेप पड़ी है, किसकी है वो? उन्होंने मंगवा रखी है। कितने 100 करोड़ की मंगवाया, हीरोइन मंगाया, कितना कैश मिलता? क्या उन्हें फांसी लगा दोगे आप? नहीं, कुछ नहीं कर सकते। ये कंट्रोल ही किया जाता है, ऐसे कुछ नहीं होता। आज से 30 साल पहले नागालैंड की क्या पोजीशन थी? आपकी एज भी नहीं है इतनी। नागालैंड मैंने 59 में नागालैंड गया था मैं देखने के लिए, घूमने का मतलब ये था, हमें ड्यूटी लगी थी, मेरी रिटायरमेंट है पुलिस की, हम एक फौजी की छोड़ने गए थे। वहाँ सैनिक को देखते ही तीर मारते थे, तीरों की लड़ाई थी। आज है कंट्रोल में। नहीं, जैसे मणिपुर पे बात करते हैं, मुद्दा मणिपुर का है, तो वहां पे आपको लगता है कि राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए या फिर कुछ ऐसा एक्शन लेना चाहिए जिससे कि वहां के हालात ठीक हो सके? आपको क्या लगता है? हमें तो ये लगता है कि अभी राष्ट्रपति शासन नहीं लगाना चाहिए। जब तक सही ढंग से उनका कंट्रोल नहीं होता उस वक्त राष्ट्रपति शासन लगाने की कोई तो जैसा कि आपने देखा, हमने मणिपुर के पूरे मुद्दे पे लोगों से बात की कि मणिपुर में अब जो है वहाँ के राज्य सरकार का ये फैसला है कि अब फोटोज वीडियोज अगर शेयर करेंगे तो आप जेल जाएंगे। तो आने वाले वक्त में देखते हैं कि क्या कितने लोग जेल जाते हैं, क्योंकि वहाँ इंटरनेट भी लगातार बैन है। इंटरनेट वहाँ अभी तक चालू नहीं हुए हैं, बीच में शुरू होते हैं लेकिन फिर कुछ छुटपुट घटनाएं होती है, उसके बाद इंटरनेट जो है वहाँ पे बंद करना पड़ता है। और ये सिलसिला जो है पिछले 5 महीने से लगातार चलता आ रहा है। अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में वहाँ के हालात सुधरते हैं नहीं सुधरते हैं, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है तो इसलिए अब कोई किसी का ध्यान भी वहाँ पे नहीं जा रहा है। इस वजह से वहाँ जो भी घटनाएं होती है तो कोई देखने वाला भी नहीं है। तो आने वाले वक्त में देखते हैं कि क्या होता है। तब तक हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।